आज मुझे एहसास हो रहा है दोस्तों कि जो मैं काम करता हूँ वो काम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम है और लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। दरअसल आज सुबह सुबह मैं इस अवेयरनेस वीडियो को बना रहा हूँ। अभी से 20 मिनट पहले एक हमारे रिलेटिव गांव में जो रहते हैं उनकी कॉल हमारे पास आई थी और उन्होंने ये कहा कि उनको ये नहीं पता कि मैं अवेयरनेस की वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली मुझे कॉल किए हैं। रीज़न क्या था बताता हूँ। दरअसल उनके पास जो है कुछ दिन से इंस्टाग्राम पर स्कैमर्स का मैसेज आ रहा था एंड कॉल्स वगैरह आ रहा था। उसका कहना ये था स्कैमर का कि वो आईपीएस हैं, वो भी कहाँ पर, लंदन में, और वो इसको पसंद करता है और आ रहा है मिलने के लिए, गिफ्ट लेकर के, पैसे लेकर के, सामान लेकर के, ये वो, जैसे कि आईफोन, जैसे कि गोल्ड वाला ब्रेसलेट, गोल्ड का चेन, गोल्ड का ये, गोल्ड का वो, और यूएस डॉलर, बहुत सारे पैसे यूएस डॉलर वाले। तो ऐसे करके जो है इन्हें बताया गया एंड इस तरह की कन्वर्सेशन 2-3 दिन से चल रही थी। तो ये लोग जो हैं ये सोच रहे थे कि शायद ये सब सच हो रहा है, क्योंकि ये लोग गांव में रह रहे हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं, और ऐसे में जो हैं आज उनके पास सडनली जो है कुछ वीडियोस वो स्कैमर भेजता है ये बताते हुए कि उससे दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है जो कस्टम वाला है उसने पकड़ लिया है। इतने महंगे महंगे सामान को लेकर के आ रहा था इस वजह से, और उससे कस्टम वाला ये कह रहा है कि भाई अब आपको जो है इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 45,000 समथिंग का अमाउंट, और ये दोगे तभी आप जा पाओगे। ऐसा कुछ स्टोरी बताते हुए वो हमारे रिलेटिव को बता रहा था कि मैं तो आ रहा था इतनी सारी सामान लेकर के, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर के, तुम्हारे लिए ये सामान लेकर के, और मुझे ये जो एयरपोर्ट है उस पर कस्टम वालों ने पकड़ लिया है एंड कस्टम वाले कह रहे हैं कि 45,000 रुपये समथिंग का जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है तुम जा सकते हो। तो वो जो रिलेटिव है भाई हमारे, उनका कॉल करने का सेंस ये था कि एक तो किस्मत उनकी अच्छी है कि भाई उसने हमारे घर में हमें फ़ोन किया, मैं तो यही कहूँगा। अदरवाइज़ स्कैम हो जाता तो फिर मैं शायद ये वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने इस मकसद से मुझे कॉल किया, हमारे घर के नंबर पर। वहाँ मैं सो के बस थोड़ी देर पहले उठाई हूँ और एक कॉल मैं सुन रहा था कि ऐसा कुछ मैटर चल रहा है। उनका कहना ये था कि एयरपोर्ट पर जाइए और उसको जो है छुड़ा लीजिए, वो ऐसे पकड़ा गया है, कोई आ रहा था इसका फ्रेंड ये वो लंदन से, और कुछ सामान वामान लेकर के आ रहा था और उससे 45,000 रुपया मांग रहा है, पता नहीं क्यों पकड़ लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ऐसा कुछ। अब उनका जो कॉल करने का सेंस ये था कि उनका कहना ये था कि भाई आपके घर के आसपास में एयरपोर्ट है, आप वहाँ जा कर के थोड़ा देखिए कि वो लड़का जो है उसको क्यों पकड़ रखा है, आखिर कस्टम वाले क्यों पैसा मांग रहे हैं, उसको थोड़ा छुड़वा दीजिए, वो उसको रिलीज़ कर दीजिए, वहाँ से छुड़ा दीजिए, आप जाके देखिए, हेल्प कीजिए उसकी, ऐसा कुछ करते हुए। लेकिन जब ये कॉल पे बात हो रही थी, मैं सो के उस टाइम उठाई हुआ था, और उस टाइम मैंने कुछ कीवर्ड्स सुना, जैसे कि एयरपोर्ट, जैसे कि अच्छा पैसे लेके आ रहा था, सामान लेके आ रहा था, अच्छा पकड़ लिया है, कौन, अच्छा कस्टम। ये जो कीवर्ड्स मैं सुन रहा था ना, ऐसे बात करते तो कुछ मुझसे, अच्छा कस्टम ने पकड़ लिया ऐसे, और अच्छा पैसे मांग रहा है। तो ये जो कीवर्ड्स सुन रहा था, भगवान की देन है भाई, मैं सुन रहा हूँ कॉल पे बात कोई और कर रहा है और मेरे सीधे मुंह से निकलता है कि फ्रॉड है वो। ना पूछा आगे ना पीछे भाई कि मोबाइल नंबर क्या था, ये वो दुनियादारी कुछ भी नहीं, सीधे बोला फ्रॉड है वो। तो ये कहीं ना कहीं भाई मैं लोगों को अवेयर करते करते खुद इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका हूँ कि मैं ये समझ चुका हूँ कि भाई सामने वाला जो बात कर रहा है वो सही है या फिर गलत है, सब कुछ पहचान लेता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर्स भी इस तरीके की सोच, इस तरीके का माइंडसेट अपने अंदर ले आए कि वो ईज़िली जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ले कि वो रियल है वो या फिर वो फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल की यही कोशिश है। खैर उससे फिर हमारी उस कॉल के दौरान जो अगला पर्सन बात कर रहा था उनसे फ़ोन लेकर के मैंने बात किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो एयरपोर्ट पे आ रहा था, वो बंदा कहीं बाहर से आ रहा था, तो बोला हाँ लंदन से आ रहा था। तो क्या वो आर्मी वगैरह में था, तो नहीं वो आईपीएस था। तो बात घूम पर के वही आई ना, आर्मी हो या आईपीएस हो, कोई अच्छी खासी जॉब पोस्ट, राइट। इसके बाद मैंने उनसे सामने से खुद कहा कि कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आ रहा होगा, कुछ पैसे, कुछ सामान वगैरह ये वो। तो हाँ उसके चार्जेस मांगे जा रहे हैं, उसे पकड़ लिया है कस्टम वालों ने।
तो यहाँ पर मैंने इन्हें समझाया कि भाई ये स्कैम है और ये आज से स्कैम नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत सारी वीडियोस जो हैं अवेयरनेस की बनी हुई हैं। और उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं खुद भी उस पर अवेयरनेस की वीडियोस बनाता हूँ और आप जाके अगर सर्च करोगे ऑनलाइन गिफ्ट स्कैम या फिर फेसबुक फ्रेंड स्कैम तो इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एट द एंड जो है किसी तरीके से मैंने उन्हें समझाया है एंड उनका जो बात करने का तरीका था ना, उससे मुझे ये आभास हुआ कि भाई अगर इससे स्कैमर जो है और अगर बातें करेगा तो किसी न किसी तरीके से इससे पैसा मंगवा लेगा जो 45,000 बोल रहा है। तो ऐसे में मैंने उन्हें ये सलाह दिया कि भाई आप जो है पहली बात तो इंस्टाग्राम से उसको ब्लॉक कर दो। दूसरी बात ये कि आपको जो व्हाट्सअप या फिर अगर नॉर्मल फ़ोन कॉल भी अगर आ रहा है तो एक तो उसको ब्लॉक करो और हो सके अगर तो हफ्ता भर के लिए जो है अपना फ़ोन को बंद कर दो। ठीक है, ये लोग कुछ दिन तक परेशान करता है, 1-2 दिन 3 दिन तक ट्राई करेगा फिर बंद कर देगा। इनको इस चीज़ का डर हो रहा था कि मैंने जो है एड्रेस दे दिया है, मैंने जो है मोबाइल नंबर दे दिया है, कहीं वो पुलिस ले करके मेरे घर तक ना आ जाए, इसीलिए उसको एयरपोर्ट पर जा कर के छुड़ाना है पैसा दे करके या जो कुछ भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से स्कैम होता है, ऐसे स्कैम से बच करके रहिएगा। भाई इस अवेयरनेस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जैसा वो जब कॉल पे बता रहे थे जो हमारे रिलेटिव हैं तो उनके बात करने के तरीके से मुझे पूरी तरीके से ये लगा भाई कि लोगों को अवेयर करना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मतलब अगला पर्सन मेरी बात भी नहीं समझ पा रहा है, मैं तो समझा रहा हूँ ये फ्रॉड है, नहीं समझ रहा है। उसको ये लग रहा है कि सच में कोई आ रहा था मिलने के लिए और गिफ्ट वगैरह लेकर के आ रहा था, पैसा लेकर के आ रहा था और गोल्ड वाला सामान कुछ लेके आ रहा था, आईफोन लेके आ रहा था, ये वो सामान लेके आ रहा था। एक्चुअली में स्कैमर्स जो हैं इस तरीके से विक्टिम का माइंड सेट कर देता है, इस तरीके से उसे लालच दे देता है कि वो दूसरे की बातों में मतलब जल्दी आएगा ही नहीं। वही इनके साथ हो रहा था। इनका कहना था कि भाई वो सच में आ गया है, वो एयरपोर्ट पर है, वो पैसा लेके आया है, वो गिफ्ट लेकर के आया है, वो ये उसको किसी ने पकड़ लिया है, जाके उसको छुड़ाओ, उसकी हेल्प करो। वो मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे थे। मैं समझा रहा हूँ कि भाई मैं अवेयरनेस की वीडियो बनाता हूँ और इस पर मैंने ना जाने कितनी वीडियोस बनाई होगी, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत पहले से ही जो है लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये फ्रॉड है तो नहीं हमने उसको एड्रेस दे दिया है, वो यहाँ जॉब करता है, वो सच में लेके आ रहा है, वो ये वो। तो कहने का मतलब भाई कि उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई लोगों को अवेयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी स्पेशली उन लोगों को जो कि गांव देहात में रहते हैं। गांव देहात से ही हमारे रिलेटिव हैं तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से स्कैमर्स जो है ना लोगों को लालच दे देता है कि मतलब दूसरे की बात ही नहीं समझेगा। फिर उसे वो 2 दिन का आया हुआ लड़का जिससे बातचीत हो रही होगी, जो फ्रॉड है, जो कि अपने आप को IPS बता रहा होगा, तो उसकी बातों पर यकीन हो रहा था कि सच में उसे पकड़ रखा है और वीडियो बना के उसने भेजा एयरपोर्ट का, ये वो। अरे वीडियोस इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल है यार। जो पैकेट वो खोल के दिखा रहा है उस पर उसने वॉइस ओवर किया हुआ है और इस तरीके से बहुत बार जो है पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा है तो कहीं से वो वीडियो क्लिप ले करके ऊपर से वॉइस ओवर करके वो भेज दिया होगा। खैर किसी तरीके से इस रिलेटिव को हमने तो समझा दिया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पूरी तरीके से अवेयर रहो, नए स्कैम को लेकर के अवेयर रहो और अपने घर परिवार दोस्तों में रिलेटिव में सबको अवेयर कर दो ताकि किसी के साथ भी ऐसा स्कैम नहीं हो। अगर ऑलरेडी ऐसा स्कैम आप लोगों के साथ हो रहा है तो ऐसे में आपको 1930 नंबर 1930 नंबर को डायल करना है एंड साइबर पुलिस से मदद लेनी है, या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू सो मच।